हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लैपटॉप आ गया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे रजिस्टर पर जो कलर बैंड्स दिए गए होते हैं इनका क्या मतलब होता है और इनके द्वारा हम रजिस्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो रजिस्टर होती है वो मिनिमम 3 बैंड्स की होती है और मैक्सिमम 6 बैंड की होती है, और जो मोस्टली यूज़ होने वाली रजिस्टर है वो 4 बैंड की होती है। तो आज हम 4 बैंड रजिस्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 4 बैंड रजिस्टर है और इसमें अलग अलग कलर के 4 बैंड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन बैंड्स की जो काउंटिंग होती है वो हमें किस साइड से शुरू करनी चाहिए। तो इसके लिए रजिस्टर की जो दोनों साइड जो फर्स्ट और लास्ट बैंड्स होती है, इनमें से जिस भी बैंड्स का कलर सिल्वर या गोल्डन होता है उसी को हम लास्ट बैंड मानेंगे, और ठीक उसकी उल्टी साइड से हम रजिस्टर की बैंड की काउंटिंग शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से हम रजिस्टर की बैंड की काउंटिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन बैंड्स में जो कलर यूज़ किए गए होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो जो फर्स्ट 3 बैंड में कलर यूज़ किए गए होते हैं वो 10 प्रकार के कलर होते हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे और वाइट। ये 10 प्रकार के जो कलर हैं ये फर्स्ट 3 बैंड्स में यूज़ किए गए होते हैं। अब जो लास्ट बैंड है इसमें मैक्सिमम 2 प्रकार के कलर यूज़ किए गए होते हैं, एक गोल्डन और दूसरा सिल्वर। तो अब बात करते हैं कि इन बैंड्स में जो कलर होती है उनकी क्या क्या वैल्यू होती है और उनकी वैल्यू से हम रजिस्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि जहाँ पे कलर दिए गए हैं, और फर्स्ट बैंड, इन कलर की फर्स्ट बैंड में जो वैल्यू होती है वो दी गई है, और सेकंड बैंड में जो वैल्यू होती है वो दी गई है, और थर्ड बैंड में जो वैल्यू होती है वो दी गई है, और फोर्थ बैंड में जो वैल्यू होती है वो दी गई है। तो फर्स्ट बैंड में ब्लैक कलर की वैल्यू 0 होती है, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वायलट की 7, ग्रे की 8 और वाइट की 9। इसी तरीके से सेकंड बैंड में भी कलर की वैल्यू फर्स्ट बैंड से सेम है। तो सेकंड बैंड में ब्लैक कलर की वैल्यू भी 0 है, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वायलट की 7, ग्रे की 8 और वाइट की 9। अब थर्ड बैंड में जो कलर यूज़ किए गए होते हैं उसकी वैल्यू चार्ट पे क्या है। ब्लैक कलर की 1 ओम, ब्राउन की 10 ओम, रेड की 100 ओम, ऑरेंज की 1 किलो ओम, येलो की 10 किलो ओम, ग्रीन की 100 किलो ओम और ब्लू की 1 मेगा ओम, वायलट की 10 मेगा ओम, ग्रे की 100 मेगा ओम और वाइट की 1 गीगा ओम। तो जो फोर्थ बैंड है इसकी वैल्यू चार्ट पे क्या है। ब्लैक कलर की कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद ब्राउन की +-1%, उसके बाद रेड की +-2%, उसके बाद ऑरेंज की कोई वैल्यू नहीं है, येलो की भी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद ग्रीन की +-0.5%, उसके बाद ब्लू की +-0.25%, उसके बाद वायलट की +-0.10%, उसके बाद ग्रे की +-0.05%, उसके बाद वाइट की कोई वैल्यू नहीं, उसके बाद गोल्डन और सिल्वर, उसके बाद गोल्डन कलर की वैल्यू +-5%, सिल्वर की +-10%। तो जो फोर्थ बैंड में कलर यूज़ किए गए होते हैं वो मैक्सिमम गोल्डन और सिल्वर कलर यूज़ किए, क्योंकि इनकी टॉलरेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और बाकी जो कलर है उनकी कम होती है। तो बाकी जो कलर की वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम 2 ही कलर यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रजिस्टर में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो जो फर्स्ट रिंग में जो कलर होता है उसकी वैल्यू को, और सेकंड बैंड में जो कलर होता है और उसकी वैल्यू को मिला के कंबाइन करके एक वैल्यू बनती है। जैसे फर्स्ट बैंड की वैल्यू 1 है,
सेकंड बैंड में जो कलर है उसकी वैल्यू 0 है, तो दोनों को मिला के वैल्यू बनती है 10। अगर फर्स्ट बैंड में जो कलर है उसकी वैल्यू 2 है और सेकंड बैंड में जो कलर है उसकी वैल्यू 5 है, तो दोनों को मिला के वैल्यू बनती है 25। तो इसी तरीके से फर्स्ट 2 बैंड्स की जो वैल्यू होती है उसको काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड बैंड की कलर की जो वैल्यू होती है उसका क्या होता है। तो थर्ड बैंड की जो वैल्यू होती है उसको फर्स्ट दोनों बैंड्स की जो वैल्यू कंबाइन करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो इससे रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। और जो होता है फोर्थ बैंड की वैल्यू, तो ये इस रजिस्टर की एक लिमिट बताता है कि ये रजिस्टर है जो कितनी वैल्यू से लेके कितनी वैल्यू तक काम कर सकती है, तो उसे टॉलरेंस कहते हैं। तो अब हम टॉलरेंस को समझते हैं। जैसे फर्स्ट बैंड में जो कलर है उसकी वैल्यू 1 है और सेकंड बैंड में जो कलर है उसकी वैल्यू 0 है, तो दोनों की वैल्यू को मिलाया तो हम वैल्यू बन गई 10। अब जो थर्ड बैंड है इसमें जो कलर यूज़ किया गया उसकी वैल्यू जो है 10, तो 10 को फर्स्ट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई हमने 10 कर दिया। सॉरी, जो थर्ड बैंड की जो वैल्यू है वो 10 किलो ओम है। तो फर्स्ट बैंड की जो वैल्यू है, फर्स्ट 2 बैंड की जो वैल्यू को कंबाइन किया था उसको हमने थर्ड बैंड की जो वैल्यू थी 10 की उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू क्या बन गई 100 किलो ओम। तो अब हम इसका टॉलरेंस कैसे देखेंगे। तो मान लो कि जो लास्ट बैंड है ये गोल्डन कलर का बैंड है, तो इसकी जो टॉलरेंस वैल्यू हो ±5% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 5% जो है वो लेस करेंगे। तो 100 में से अगर हमने 5% लेस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 95 किलो ओम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 में 5% ऐड कर देंगे, तो 100 में हम 5% ऐड किया तो वैल्यू आ गई 105 किलो ओम। तो इसका ये मतलब है कि ये जो रजिस्टर है ये 95 किलो ओम से लेके 95 किलो ओम से लेके 105 ओम तक इसकी जो लिमिट है जहाँ पे ये काम कर सकती है। तो यही मतलब होता है टॉलरेंस का। तो इसी तरीके से हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट